नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी हम लोग उपस्थित हैं इडोटेरिया करंट अफेयर के साथ। आपसे बता दें कि बाढ़ प्रभावित बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाने के कारण सभी जगह ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखें। बहुत सारा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डाला गया है, इसलिए आप इस प्रश्न को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वर्विजन भेजने की घोषणा की? ऑप्शन ए में है नासा, ऑप्शन बी में है ईएसए, ऑप्शन सी में है सीएनएसए, ऑप्शन डी में है रोस्कोसमोस। ठीक है, रोस्कोसमोसो। चलिए देखिए, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, नासा जो है अमेरिका का स्पेस एजेंसी है और सीएनएसओ जो है वह चाइना का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ये जो भेजा जाएगा ऑर्बिटर शुक्र ग्रह पर, ये 2030 में जाएगा। ठीक है, और आपसे बता दें चीन का सीएनएसए, इसका फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ठीक है, अमेरिका का जो नासा है, इसका फुल फॉर्म होता है नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। चलिए, और ये जो रोस्मोसो है ये रूस का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, ऑप्शन डी डोमिनिक टीएम। चलिए आंसर करिए आप लोग 2 नंबर प्रश्न का। इसका हो जाएगा नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी यूएई। 3 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा भारत और इजराइल के साथ समझौता किया है कृषि के क्षेत्र में। चौथा प्रश्न है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? ये ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षा मंत्रालय, बी में दिया हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय, सी में दे रहा है विदेश मंत्रालय, डी में दे रहा है रक्षा मंत्रालय। 4 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 5 नंबर प्रश्न करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का, बी में राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल, सी में विकास कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। ए नंबर हो जाएगा युवा उत्साह नए भारत का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं अनिल कुंबले, बी नंबर अल्फ्रेडो कोहवेली और सी नंबर में रामचंद्र गुहा, डी नंबर में रवि शास्त्री। चलिए आंसर करिए 7 नंबर प्रश्न का। इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी में है मिजोरम, सी में है मेघालय, डी में है त्रिपुरा।
8 नंबर प्रश्न का आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? एडीबी, विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। 9 नंबर प्रश्न का आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? मिताली राज, हिमा दास, कोनेहू हम्पी और विनेश फोगाट। चलिए आंसर करिए 10 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। आंसर करें। चलिए 11 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर कीजिए। 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना शुरुआत की गई है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 12 नंबर प्रश्न का आंसर करें। 12 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए नंबर लद्दाख, बी नंबर जम्मू कश्मीर, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में दिल्ली। 13 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 83, 86, 84, 85। 14 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये 84 स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? सऊदी अरब, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन। 15 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो संयुक्त अरब अमीरात। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? कृषि मंत्रालय, बी में शिक्षा मंत्रालय, सी में पेट्रोलियम मंत्रालय, डी में खेल मंत्रालय। 16 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सत्रह नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उमेश सिन्हा, सुनीत शर्मा, शोभा मंडल, बीके रावत। 17 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये सुनीत शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयज क्वाथन 2021 की शुरुआत की गई? टॉय क्वाथन। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, उपयुक्त में से सभी। 18 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो ये सभी मंत्रालय का हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय मिलकर शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी?
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात। 19 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? चलिए आंसर करिए। महिया दुतुई, कृष्णागिरी, नागापट्टिनम और करूर। चलिए आंसर करिए 20 नंबर प्रश्न का। महिल दुतुई यानी कि ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, कारावासों के ऐतिहासिक महोत्सव को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 21, तो ये महाराष्ट्र शुरू किया है। प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। यदि आप संपूर्ण डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 22 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे होगा, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई। 23 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। आंसर करें 24 नंबर प्रश्न का तो ये म्यांमार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? कीनिया, नाइजीरिया, युगांडा, तंजानिया। 25 नंबर प्रश्न का आंसर करें। युगांडा हो जाएगा। योवेरी मुसेवेनी याद कर लेंगे, ये युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, शास्त्रीय संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला। 26 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छब्बीस हो गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्सडेस्टर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है? भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत श्रीलंका। 27 नंबर तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पंकज मित्तल, उमेश सिन्हा, अमित केसरवानी, नरिंदर सिंह। चलिए आंसर करिए 28 नंबर प्रश्न का तो ये सी नंबर हो जाएगा, अमित केसरवानी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? लखनऊ, भोपाल, कानपुर, भुवनेश्वर। 29 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? कोयला खनन के लिए, लौह उद्योग के लिए, पेट्रोलियम के लिए, सूती वस्त्र के लिए। तो ये कोयला खनन के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया? नाइजीरिया, क्यूबा, कीनिया, ग्वाटेमाला। चलिए कि इसका आंसर देखिए 31 नंबर प्रश्न का, तो ये क्यूबा को शामिल किया है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोग देश रहा? सऊदी अरब, डेनमार्क, फ्रांस, ब्राज़ील। 32 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो डेनमार्क सहयोगी देश रहा। 33 नंबर देखेंगे। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी, गुमटी नदी, थलाई नदी, लोंगाई नदी। चलिए आंसर करिए 33 नंबर प्रश्न का, तो ये फेनी नदी हो जाएगा ए नंबर। 34 प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? मलेशिया, सऊदी अरब, ताइवान, इराक। ताइवान के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? सामाजिक, ए नंबर में दिया हुआ है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बी में दिया हुआ है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सी में दिया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डी में दिया हुआ है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। 35 का आंसर आप लोग करें तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि सी नंबर आंसर होगा। चलिए 36 देखते हैं। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? PSLV-C48, PSLV-C49, PSLV-C50, PSLV-C51। आंसर करें 36 नंबर का तो PSLV-C51 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर, इंडिया सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? मुंबई सिटी FC, ATK मोहन बागान, बेंगलुरु FC, केरला ब्लास्टर्स। चलिए आंसर करिए 37 नंबर प्रश्न का, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी FC यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ली चोंग वेई, ली जिया, विक्टर एक्सेल्सन, कैरोलिन मारिन। आंसर करें 38 नंबर का, तो ये बी हो जाएगा ली जिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा क्रिकेट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? बताना है। ए नंबर में रविचंद्रन अश्विन, बी नंबर में जसप्रीत बुमराह, सी नंबर में यजुवेंद्र चहल,
डी नंबर में भूपेंद्र कुमार, भुवनेश्वर कुमार। 39 का आंसर करें तो ये चहल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक, डी में एचडीएफसी बैंक। आंसर करिए 40 नंबर प्रश्न का। तो ये जुर्माना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाया 2 करोड़, तो ये एचडीएफसी बैंक यानी कि डी नंबर। चलिए 41 नंबर देखते हैं। प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? विश्वभूषण हरिचंद्रन, विजेंद्र पाल सिंह, पुष्कर सिंह धामी, सत्यदेव नारायण। आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? लता मंगेशकर, शारदा सिन्हा, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल। चलिए आंसर करिए 42 नंबर प्रश्न का। तो ये आशा भोसले को। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। 43 का आंसर करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी मध्य रेलवे। 44 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। आंसर करें 45 का। तो ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है लिटिल गुरु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ए और बी दोनों। आंसर करिए। ये दोनों हो जाएगा, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई? सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड, JK रॉलिंग, अनीश त्रिपाठी। तो ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। आंसर करेंगे 48 का। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है
64,180 करोड़, 64,140 करोड़, 64,150 करोड़, 64,000 करोड़। चलिए आंसर करिए 49 का। तो ये ए नंबर हो जाएगा 64,141 करोड़। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप पूरा डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है, ये बताना है। ठीक है, 34,83,263 करोड़, 32,83,236 करोड़, 30,42,230 करोड़, 34,42,230 करोड़। आंसर करिए। तो ये हो जाएगा ए नंबर 34,83,236 करोड़, 34,83,236 करोड़। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।